जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। 20 सेकेंड अगर बात करेंगे तो सितंबर 2025 को 22 सितंबर 2025 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर दिल्ली कांस्टेबल के लिए, ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन विज्ञप्ति अपडेट किया गया। 7000 से ज़्यादा पोस्टें हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in है। 22 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया और उसका क्लोजिंग डेट है 21 अक्टूबर 2025। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद में आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट जैसे यहाँ पर लिखा गया लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट टू आप 22 अक्टूबर 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद के अंतर्गत की बात करेंगे तो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट हमने देख ली। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते वैकेंसीज, ग्रुप सी की वैकेंसीज के अंतर्गत पे इंक्लूड है। और उसके बाद में कांस्टेबल्स है, इसके अंतर्गत पे मेल के लिए अनरिजर्व के लिए 1914 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 456 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 967 और शेड्यूल कास्ट के लिए 729, एसटी के लिए 346 है और टोटल 4408 पोस्ट इसके अंतर्गत पर टोटल है। कांस्टेबल मेल के अंतर्गत पे 4408 पोस्ट टोटल दी गई है। उसके बाद में कांस्टेबल है मेल्स के अंतर्गत पे एक्सेस सर्विसमैन अदर के लिए अनरिजर्व के लिए 107 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 36 और टोटल दिया गया 285 पोस्ट है। थर्ड नंबर है कांस्टेबल मेल हो गया, एक्सेस सर्विसमैन कमांडोज के लिए अनरिजर्व के लिए 106 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी 56 और एससी के लिए 138 और उसके बाद में एसटी के लिए 51 और उसके बाद में टोटल 376 आ जाता है। ठीक है, जो कांस्टेबल है मेल के अंतर्गत पे एक्सेस सर्विसमैन कमांडो के अंतर्गत पे जो रिटायर हुआ है। उसके बाद में कांस्टेबल है फीमेल्स के लिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1047 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी के लिए 530 फर्स्ट और एससी के लिए 457, एसटी के लिए 212 और उसके बाद में टोटल बात करेंगे तो 2496 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 7565 7565 पोस्ट टोटल इसके अंतर्गत पे दी गई है। ठीक है, टोटल आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। और बात करेंगे तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट में देख लेते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 25। अगर बात करेंगे तो जुलाई 2025 के अंतर्गत आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा 2/7/2। अगर बात करेंगे तो जुलाई 2000 से लेकर 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का होगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। उसके बाद में बात करेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन इसके अंतर्गत पेट सेक्टर जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा उसके लिए यहाँ पर बात करेंगे तो 5 ईयर्स का। और नॉर्मल कैटेगरी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन एटसेट्रा इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। और जो भी है इंटरनेशनल नेशनल एटसेट्रा स्पोर्ट्स के अंतर्गत पर जो कैटेगरी आएगी तो एससी और एसटी के लिए इसके अंतर्गत पाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर है 10 साल के लिए छूट मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंतर्गत पर अनरिजर्व्ड आएगा तो डिपार्टमेंटल है, सॉरी यहाँ पर 20 सेकेंड जो है डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस अनरिजर्व्ड डब्ल्यूएस के लिए अप टू 40 ईयर्स एज लिमिट है। और उसके बाद में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है दिल्ली पुलिस ओबीसी कैटेगरी में अप टू 40 थर्ड एज। और 23rd है डिपार्टमेंटल जो यहाँ पर कैंडिडेट्स ऑफ द दिल्ली पुलिस इसके अंतर्गत पर जो चीज़ आएगा आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए अप टू 45 ईयर्स एज लिमिट आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर 25 नंबर का जो पॉइंट है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सन एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग्स जो रिटायर्ड ऑफ जो इसके अंतर्गत पर होगा तो दिल्ली पुलिस एटसेट्रा। और उसके बाद करेंगे तो पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ्स ऑफ दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पर अप टू 29 एज लिमिट आएगी। यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन अनरिजर्व डब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर्स एज लिमिट होता है। और उसके बाद में एक्सेस सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 ईयर्स का और एक्सेस सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 8 ईयर्स आ जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 29 नंबर का जो पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स हु हैव नॉट रीमैरिड्स। और उसके बाद में जो यहाँ पर विडो है डाइवोर्स्ड वुमेन है, तलाकशुदा है और जिसने दोबारा शादी नहीं करी है तो उसको भी यहाँ पर छूट मिलेगा 5 ईयर्स के अंतर्गत पे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है
जैसे कि आप बात करेंगे, और बहुत सारा दिया गया है इसमें, ठीक है ना। एनसीसी सी के लिए 5% दिया गया, एनसीसी बी के लिए 3 ईयर्स का, और एनसीसी ए के लिए 2% दिया गया। और उसके बाद में एडिशनल मार्क्स जो इसके अंतर्गत पे है, पास है, सेकेंड है, फर्स्ट है, उसके अंतर्गत पे जो आ जाता है तो 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके यहाँ पर परसेंटेज बांटा हुआ है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया कि आपको कैसे अप्लाई करनी है, क्या चीज़ करनी है। नॉर्मली यहाँ पर फॉर्म फीस यहाँ पर देखो मैं क्लियर कर देता हूँ क्लियर, ठीक है ना। नॉर्मली यहाँ पर फॉर्म फीस 100 रुपये होता है, और कुछ कैटेगरी की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ESM, एक्सेस सर्विसमैन और फीमेल एक्सेट्रा कैटेगरी के लिए इसके अंतर्गत में कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी होती। इसलिए फॉर्म फी फिल करते टाइम पर सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो एक बार मिस्टेक करते तो बहुत सारा चार्ज कट जाता है जितना इसका फॉर्म फीस है नहीं, ठीक है। और अलग अलग यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिया गया आपका, देख लेना जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है, आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो सिलेबस जो भी है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आ गया, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और उसके बाद में कंप्यूटर आ गया, फंडामेंटल्स MS एक्सेल MS वर्ड, जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब से WWW जिसका फुल फॉर्म होता है, और वेब ब्राउजर एक्सेट्रा से लेकर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। आपको अगर बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पर 90 मिनट दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन मिस्टेक करने पर 0.25 मार्क्स कट किया जाता है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते तो 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग में हो जाएगा। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद की बात करेंगे तो उसके बाद में देखो एक पॉइंट इसके अंतर्गत पे होता है, जैसे 50 पर क्वेश्चन के अंतर्गत पे अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है या उसके अंतर्गत आंसर गलत दिया रहता है तो पर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये इसमें पे भी करना होगा आने वाले समय पे, अगर ठीक है ना, अगर आप इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में यहाँ पे डीपली सिलेबस दिया गया कि जनरल नॉलेज आपका करंट अफेयर से क्या पढ़नी है, रीजनिंग से क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या पढ़ना है, कंप्यूटर से आपको क्या पढ़नी है, थोड़ा सा आपको इसके अंतर्गत पे देख लेना है। उसके बाद में जैसे PE की बात करेंगे तो फिजिकल जो अगर बात करेंगे तो एजुकेशन नहीं कहेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें इसके अंतर्गत पाया गया, मेजरमेंट टेस्ट से रिलेटेड, तो इसमें थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए जो इसके अंतर्गत पे है, और अप टू 30 ईयर्स के लिए रेस होगा 1600 मीटर्स का, आपको क्लियर करनी 6 मिनट में, और लॉन्ग जंप 14 फीट के अंतर्गत, और हाइट होगा 39। और अब की बात करेंगे तो 30 to 40 ईयर्स के लिए 1600 मीटर आपको 7 मिनट में पार करना है, और लॉन्ग जंप आपको 13 फीट, और उसके बाद में हाइट 36 हो गया। उसके बाद में अब की बात करेंगे तो 40-40 से जो ऊपर होगा तो 1600 मीटर 8 मिनट पे, लॉन्ग जंप आपको 12 फीट, और उसके बाद में हाई जंप जो आपका 3 होगा, ठीक है ना, 3x3 इसके अंतर्गत पे। और इसके बात करेंगे तो मेल कंडी के स्टैंडर्ड जो फिजिकल इसके अंतर्गत पे होगा, तो आपका हाइट जो होनी है नॉर्मली यहाँ पर कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एज में छूट दी जाती है, जो इसके अंतर्गत पा जाता है गढ़वाली, कुमाऊनी आ जाता है, गोरखा, डोगरा, मराठास के अंतर्गत पे, सिक्किम के अंतर्गत पे, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम से मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे जो चीज़ आएगा, तो इसके अंतर्गत पर आपका एक हिल सर्टिफिकेट बना होता है, तो इसके अंतर्गत पे मान के चलो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होगा 5। और उसके बाद में ST के लिए भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर छूट है, जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पे दी गई है। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे और मल्टीटास्किंग स्टाफ्स ऑफ दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे उसको भी 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट की बात करेंगे तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद में 4+ तो 85 फुलाने के बाद में होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत पे भी छूट दी जाएगी हिल एरिया के अंतर्गत पे, और ST कैंडिडेट के लिए भी 5 है। और उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर्सनल जो इसके अंतर्गत पे है, सर्विंग जो रिटायर्ड ऑफ इसके अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत पाया जा रहा है, और जो रिटायर है। और उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत उसको भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर एज है अप टू 30 ईयर्स के लिए 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है, दौड़ पूरी करनी है 8 मिनट के अंतर्गत पे, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट, और उसके बाद में हाई जंप 3 होगा। उसके बाद में यहाँ पर एबव की बात करेंगे तो 30 से 40 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपका जो चीज़ होगा 1600 मीटर 9 मिनट में, एबव 40 ईयर्स के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 10 मिनट में पार करना है, लॉन्ग जंप आपका 9 फीट होगा एबव 30 से 40 ईयर्स के लिए, और एबव 40 के लिए आपका 8 फीट है। और उसके बाद की बात करेंगे तो एबव 30 से लेकर 40 ईयर्स के लिए अगर हाई जंप की बात करेंगे तो 29, और उसके बाद में 40 ईयर्स एबव से है तो 26 इसके अंतर्गत आपका होगा, ठीक है ना, हाई जंप। ये चीज़ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में आगे देखते हैं जो इसके अंतर्गत पे फीमेल कैंडिडेट के लिए अंतर्गत पे कहा गया स्टैंडर्ड जो फिजिकल है इसके अंतर्गत तो हाइट है आपकी 157 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा अगर आप यहाँ पर है गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगराज, मराठा कैंडिडेट। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत पे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम से मेघालय, असम, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये चीज़ के अंतर्गत पे 2 सेंटीमीटर, तो आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। SC ST के लिए भी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में यहाँ पर
एक्स सर्विसमैन में जो आ जाता है इसके अंदर दिल्ली पुलिस से जो रिटायरमेंट है और मल्टीटास्किंग से स्टाफ दिल्ली पुलिस के अंतर्गत तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर छूट मिलेगी। ये अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये बेसिक से पॉइंट है। फिर उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंतर्गत तो जो भी टेस्ट होता है, नहीं तो बाद में आने वाले समय में हम बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए ID के लिए आपके पास में वोटर ID वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, पैन कार्ड वैलिड है, पासपोर्ट वैलिड है। उसके बाद में ID कार्ड इशू बाई अगर बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल से ये चीज़ अवेलेबल है, मतलब वैलिड है। और उसके बाद में अगर आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ जो ID है इसके अंतर्गत पे गवर्नमेंट या PSU के अंतर्गत पे जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत पे तो ये है। एक्स सर्विसमैन कोई इसी डिस्चार्ज बुक ये चीज़ है तो आपका वैलिड होगा, ठीक है ना। जो आर्मी या फौज में होता है तो उसके पास में ये चीज़ें होती है। और आपके पास में कोई स्टेट गवर्नमेंट का या जो भी आप जॉब करते हैं तो उसका अगर आपके पास में ID कार्ड है तो वो आपका वैलिड होगा। ये थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो आने वाले समय के अंतर्गत पे। आपका सिलेबस तो ये चीज़ें हमने दिखा दिया है। आपकी अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर अनरिजर्वेड के लिए आपको कितना है 35% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और EWS के लिए 30% और ESM के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 25% मार्क्स से लेकर आना इसके अंतर्गत पे जरूरी है, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टिंग के अंतर्गत पे। और फॉर्म फीस नॉर्मली कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना, बहुत सारे इसमें पॉइंटें दी गई है, ठीक है। और उसके बाद में क्या चीज़ है आपको फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें पास करना है क्योंकि पास करना है क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे तो वही दिया होगा कि हाउ टू वन टाइम सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके बाद में जैसे पहले जिसने रजिस्ट्रेशन किया तो उसका तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं करी है तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ID पासवर्ड जो न्यू स्टूडेंट अभी हैं, ठीक है। उसके बाद में वो आपका वैलिड रहता है। इसलिए आपको अगर बात करेंगे तो देखिए ऐसा जब आप स्क्रीन में चालू करेंगे ना, स्क्रीनशॉट आपको आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में जैसे स्क्रीन पर आप ऐसे चालू करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर कैंडिडेट्स और एडमिन्स ऐसे लिखा गया और यूजर नेम आ गया है इसके अंतर्गत आपका जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद की बात करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर बन के आएगा। उसके बाद में कैप्चर कोड डालना पड़ता है, फिर लॉगिन करोगे तो खुल जाएगा। न्यू यूजर के लिए यहाँ पर रजिस्टर ना हो, यहाँ से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जो भी स्टेप टू स्टेप कहा जाएगा वो चीज़ आपको फिल करनी होगी, ठीक है ना। ये देखिए पूरा स्टेप इसके अंतर्गत पे दिया होगा, ये सारा जो चीज़ें आ गया कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऐसा स्टेप दिखेगा और ऐसे करके रजिस्ट्रेशन नंबर बन के आएगा। फिर उसके बाद में जो पासवर्ड है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे से लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फिर जितना आपने फॉर्म फिल करना है ना उसमें स्टेप चालू हो जाता है। आने वाले समय में एक बार सारा डॉक्यूमेंट फिल करोगे तो आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी और फीस पेमेंट आपको अप्लाई करके और फोटो और जो भी उसके अंतर्गत पे सिग्नेचर है उसको आप लाइव फोटो इसके अंतर्गत पे कैप्चर होता है। तो ये थोड़ा सा सावधानी आपको इसमें रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में शॉर्ट स्टेप पूरा फॉलो करवाया जाता है। पहले एक बार थोड़ा सा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आती है, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सारा का सारा स्टेप इसके अंतर्गत पे दिया गया। देखिए कैसे आपको अप्लाई करनी, फिर उसके बाद में कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या यस क्या नहीं, हर चीज़ को हर स्टेप को आपको पढ़ते हुए ले चलना है। देखिए ऐसे करके फोटो सिग्नेचर कैप्चर होता है, अपलोड फोटो और सिग्नेचर, लाइव फोटो अपडेट होती है। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप के अंतर्गत पर अपने को अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा मैं न्यू बिगिनरों के लिए ये क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन होता है, पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल फिल करनी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है उसके अंतर्गत। फिर उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद में प्रीव्यू और उसके बाद में सबमिट, इसके अंतर्गत पर सारी चीज़ आ जाती है। फोटो कितने KB के बीच में होना चाहिए ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे बॉक्स के अंतर्गत पर अपना सिग्नेचर होना चाहिए, कौन सा सिग्नेचर अपना क्लियर है यहाँ पर बताया गया, ठीक है, सिग्नेचर के अंतर्गत पे। और फोटो तो अपना देखिए लाइव कैप्चर होता है ऐसे करके। अभी तो जब आप अपने फ़ोन से आपका जो भी है आपके पास में टैबलेट है, लैपटॉप है या जो भी सिस्टम है या जो भी आपके पास में स्मॉल साइज़ का जो भी फ़ोन है आपके पास में एंड्रॉयड, तो उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आयोग के द्वारा, जैसे कि क्लियर कहा गया पहले भी है, ठीक है। वैसे तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे, SSC के अंतर्गत पे, दिल्ली कांस्टेबल के अंतर्गत पे, दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी इसके अंतर्गत पे अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।